शिष्य लवकुश आज की कहानी में सुनाएंगे सरस्वती माता बुद्धि देती हैं और बुद्धि कैसी हरती भी है। सरस्वती माता बुद्धि कैसे हरती हैं, बताइए गुरुदेव। शिष्य लवकुश एक स्त्री थी। वह रावण की दासी थी और रावण की सेवा करती रहती थी। एक दिन सरस्वती माता की उस पर कृपा हुई। सरस्वती माता की माया से उसकी बुद्धि खराब हो गई। वह अनाप शनाप सोचने लगी, बहुत सारे षड्यंत्र भी रचने लगी। अंत में रावण क्रोध हो गया। उसने मंथरा के लात मार दी। लात मारने से मंथरा का कूल्हा टूट गया, गाल फट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। इतने पर भी उसकी दुर्दशा का अंत नहीं हुआ। उसको चोटी पकड़कर घसीटा गया और वह इतनी अभागन निकली कि संपूर्ण रामायण में उसका नाम भी नहीं आज तक मिलता। कोई भी अपनी कन्या का नाम मथुरा रखने का साहस नहीं जुटा पाता। फिर एक दिन सरस्वती माता से देवताओं ने प्रार्थना की कि भारत की बुद्धि विकृत करने के लिए बारंबार निवेदन किया और प्रार्थना की जिससे देवताओं का परिवार सुखी रह सके। तब माता ने सोचा, भारत के हृदय में तो प्रभु राम और सीता का निवास है, वहाँ मेरी कपट और चतुराई नहीं चलेगी। जिसके हृदय में भगवान का निवास है, देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः मन क्रम वचन से आप एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए। यदि आप उन्हें हृदय से देखेंगे तो हृदय के स्वामी भी आपको देखेंगे, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगे। फिर माता सरस्वती कुंभकर्ण के पास जाती हैं। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने को पहुँचे। ब्रह्मा ने विचार किया कि यह दुष्ट कुछ भी ना करे, केवल बैठकर भोजन ही मात्र करे तो संसार उजड़ जाएगा। सरस्वती को बुलाया और उसकी बुद्धि विकृष्ट करने को कहा। सरस्वती माता ने अपनी माया से उसकी बुद्धि विकृष्ट कर दी और वह 6 महीने की नींद मांग बैठा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह 6 महीने तक नींद में रहेगा तो राज्य का भोजन भी बचेगा और किसी को कष्ट भी नहीं होगा और ना ही वह किसी के साथ कोई आक्रमण जैसी प्रवृत्ति का विचार सोचेगा। ब्रह्मा जी ने यह विचार करते हुए तथास्तु कहा और चले गए। इस प्रकार कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था और 6 महीने में एक बार भोजन करता था। इस प्रकार सभी राज्य के लोग इकट्ठा भोजन कर भोजन रख लेते थे और कितना भी शोर करने के बाद कुंभकर्ण नहीं उठता था। वह केवल भोजन की सुगंध मिलते ही उसकी नींद टूट जाती थी और वह भोजन करने के लिए उठ जाता था। वह उठकर भोजन करता और भोजन करने के बाद अपने राज्य में जाता। राज्य में जाकर सभी के हालचाल पूछता और अपने बड़े भाई कुंभकर्ण से मिलता और उसके हालचाल पूछता और वापस आकर के फिर से सो जाता था। गुरुजी, उस कुंभकर्ण को 6 महीने से पहले नींद से उठाना हो तो वह कैसे उठता था? राज्य के लोग क्या कहते थे? कुंभकर्ण को उठाने के लिए एक बार राज्य में सभी राज्य के लोगों ने मिलकर इतना शोर किया कि वह जग जाए और उसके ऊपर पानी डाला। शोर किया लेकिन वह नहीं जगता था, उसे ऐसे जगना ही नहीं था। फिर उसके भाई ने बताया कि भोजन जो इकट्ठा करो। फिर राज्य के लोगों ने भोजन इकट्ठा किया। भोजन की सुगंध
मिलते ही वह पट से उठ जाता था और वह जो भी काम या कुछ भी कार्य हुआ तो वह सुनता और फिर से सो जाता था।